प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से पाकिस्तान का दौरा किया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो अब सवाल यही है कि आज यानी कि 25 दिसंबर को नरेंद्र मोदी की इस चौंकाने वाली मीटिंग, इस दौरे का आखिर मतलब क्या है। जनवरी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे और 2015 में नरेंद्र मोदी लाहौर पहुंचे हैं। तो मतलब साफ है कि करीब 11 साल तक भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों पर एक ऐसी बर्फ जमी रही जो तमाम कोशिशों के बाद नहीं पिघली। और ये भी खास संयोग है कि नरेंद्र मोदी ने जिस 25 दिसंबर को लाहौर जाने का फैसला किया, उस 25 दिसंबर को एक नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान की 3 बड़ी हस्तियों का जन्मदिन है। मोहम्मद अली जिन्ना, अटल बिहारी वाजपेयी, नवाज शरीफ। तो खास दिन पर खास मुलाकात के मायने क्या सिर्फ एक निजी मुलाकात का होना है या कूटनीतिक तौर पर इस मुलाकात का खास मतलब है? क्योंकि 30 नवंबर को पेरिस में जिस तरह मोदी ने नवाज शरीफ के साथ महज 120 सेकंड की मुलाकात की थी, उसके बाद रिश्ते जिस तेजी से करवट ले रहे हैं वो कूटनीतिक विश्लेषकों को भी चौंका रहे हैं। क्योंकि 30 नवंबर को पेरिस में छोटी सी मुलाकात के बाद 7 दिसंबर को बैंकॉक में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिल गए और उन्होंने बातचीत का एजेंडा तय कर लिया। फिर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान पहुंची और साफ कर दिया कि दोनों देशों के बीच कंपोजिट डायलॉग होंगे। और जबकि जनवरी में विदेश सचिव स्तर की वार्ता लगभग तय है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ से मुलाकात कर साफ कर दिया कि रिश्तों की गाड़ी को अब सर पर दौड़ाना चाहते हैं। ख़ासतौर से पेरिस अटैक के बाद से पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोशिश ये हो रही है कि वो आतंकवाद के ख़िलाफ़ सीरियस हो जाए। तो ये एक अटेम्प्ट है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी उनकी कोशिश है। अगर इसमें थोड़ी भी कामयाबी मिलती है तो बहुत बड़ी बात होगी। इसका एक और कदम है वो इम्प्रेशन को और बढ़ाने के लिए हम पाकिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान की शर्तों पर। यानी मोदी के हैरान करने वाले पाकिस्तानी दौरे को कूटनीति और सुरक्षा के जानकार अहम मान रहे हैं, लेकिन सवाल है कि हैरान करने वाले इस पाकिस्तान दौरे का मतलब क्या है? क्या मोदी खुद को स्टेट्समैन करार दिए जाने को बेताब हैं? क्या दोनों देशों पर इतना अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि दोनों लीग तोड़कर रिश्ते सामान्य करना चाहते हैं? क्या आतंकवाद का दंश दोनों देशों को पास ला रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान का दौरा करके पूरी दुनिया को न सिर्फ चौंकाया है बल्कि हमारे देश के राजनीतिक पंडितों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी खड़ी कर दी है कि वो मतलब निकालें, मायने निकालें कि आखिर इस दौरे के मतलब क्या हैं और वो इस बात का विश्लेषण करें, इस बात को सोचें समझें कि नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, किस तरह से वो पड़ोसियों से और ख़ासतौर से पाकिस्तान से संबंध बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच जो भी बातचीत हुई, लेकिन कल भारत के दुश्मन नंबर 1 डॉन दाऊद इब्राहिम का जन्मदिन है। तो सवाल यही कि क्या आज इंडिया के मोस्ट वांटेड पर भी कोई बातचीत हुई है? क्योंकि दाऊद तो बेखौफ है और अपने बर्थडे पर अपनी विरासत सौंपने को लेकर नए प्लान बना रहा है। दुनिया भर की नजरें लाहौर पर टिकी थी, जहां मोदी और नवाज शरीफ गर्मजोशी से मिल रहे थे। भारत की 125 करोड़ जनता ने भी उम्मीदों की टकटकी लगा रखी थी। हर किसी के मन में सवाल थे कि क्या दोनों नेताओं के बीच देश के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को लेकर कुछ बात हुई या नहीं। क्या नवाज ने मान लिया कि अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन को पाकिस्तान ने शरण दे रखी है? As far as I know, Dawood Ibrahim is not resident in Pakistan. He visits Pakistan, I'm told. What passport he comes on, what name he assumes. Yes, there was a place identified as his residence 25 years ago. पाकिस्तान इस बात को कभी मानने के लिए तैयार नहीं होता कि उसने दाऊद को शरण दे रखी है। एजेंडा आज तक में शिरकत करने पहुंचे पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भी इस बात से इनकार किया था कि दाऊद पाकिस्तान में है। दाऊद आपके शहरी हैं और अगर आपको याद हो इस साल के शुरू में आपकी अपनी हुकूमत ने ये कहा कि हमें नहीं मालूम कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है। अब आपकी अपनी इतनी मुताजादात किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं तो आप किस तरह ये कंक्लूड कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में है? अगर आपके पास वाकई कोई सबूत हैं, कोई शवाहिद हैं तो आप हमसे शेयर कीजिए।
पाकिस्तान दाऊद को लेकर हमेशा इनकार करता रहा है, लेकिन दुनिया जानती है कि डी कंपनी के सरगना ने कराची में अपना आशियाना बना रखा है, जहां एक बड़े जश्न की तैयारी चल रही है। जी हां, जब आप ये खबर देख रहे होंगे, जन्मदिन के जश्न की तैयारी में डूबा होगा अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन, और उस जश्न को यादगार बनाने में जुटा होगा डी कंपनी का पूरा कुनबा। तय मानिए, दाऊद के 60वें जन्मदिन को लेकर उसके सारे खास गुर्गे काफी जोश में होंगे, क्योंकि बात वारिस की है और हजारों करोड़ की विरासत की। खबर है कि 60 की उम्र को छूते ही दाऊद अंडरवर्ल्ड की दुनिया और अपने काले धंधों से रिटायर हो रहा है। खबर यह है कि डॉन जन्मदिन के जलसे में अपना वारिस चुनेगा। इसका कोई अधिकृत रूप से तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, संभावना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये देखा गया था, खबर आई थी कि दाऊद की सेहत ठीक नहीं चल रही है और अब वो अपना काम दूसरों के सुपुर्द करना चाहते हैं। दरअसल पाकिस्तान और दुनिया में दाऊद का बड़ा साम्राज्य है। पाकिस्तान में दाऊद की गुटखा कंपनी और टीवी चैनल है, तो डी कंपनी ने कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी पैसा लगा रखा है। वहीं भारत के 70% पायरेसी बाजार पर दाऊद का कब्जा है। नेपाल में दाऊद के 1000 से ज्यादा डांस बार और कसिनो हैं। चीन में डी कंपनी ने कपड़ा फैक्ट्री लगा रखी है। यूएई में दाऊद का रियल एस्टेट कारोबार है, साथ ही वो सीमेंट और तेल की कंपनी चलाता है। वहीं सूडान, जिम्बाब्वे, कांगो और सोमालिया में दाऊद के बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, जहां बड़े पैमाने पर खेती होती है। ब्रिटेन में दाऊद की 17 बड़ी संपत्तियां हैं। बहुत सारी नोन जगह हैं, वो पाकिस्तान है, दुबई है, सऊदी अरेबिया, इंग्लैंड, यूएसए, कई ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी खरीद ली तो आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है और वो वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। कुछ ऐसी जगह पे भी उसकी इन्वेस्टमेंट है। अब सवाल ये कि अगर दाऊद ने अपनी रिटायरमेंट तय कर ली है, तो कौन होगा दाऊद इब्राहिम का वारिस? कौन संभालेगा दाऊद का काला कारोबार? अनीस इब्राहिम और छोटा शकील, अपने इन दो गुर्गों को दाऊद ने शुरू से अपने करीब रखा और नजरें इन्हीं दोनों पर टिकी हैं। लेकिन जानकारों के मुताबिक दाऊद के अंडरवर्ल्ड की दुनिया का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई अनीस इब्राहिम हो सकता है। भाई वगैरह सब जानते हैं और ये बड़ी क्लोज निट फैमिली है। सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, धोखा नहीं दे सकते किसी एक दूसरे को। पाकिस्तान में की सरकार के ये होस्टेज बने हुए हैं, तो उस ऐसी स्थिति में भाई जो है वो सबसे बेहतर होगा बनिस्बत उसके बेटे या कोई दूसरा। बेटा तो कोई सवाल नहीं कि चला पाए, इसलिए कि अभी तक वो इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसका नाम कभी नहीं आता। दाऊद भले ही अपनी विरासत का हिसाब किताब कर रहा है, लेकिन भारत में उसने जो कुछ भी छोड़ रखा था, सुरक्षा एजेंसियां उसके हिसाब किताब में जुटी हैं। जिस भी चीज की पहचान हो पाई है, वो धीरे धीरे नीलाम किए जा रहे हैं। मुंबई से आरिश चंद्रा और मयूरेश गणपति के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।